वही कराने का, देखो कल से कराते हैं। रिकॉर्ड भी करनी है ना क्लास। छुट्टी में 1-2 घंटे का टाइम देंगे, रिकॉर्ड भी कर लेंगे, बुला लेते, इससे रिकॉर्डिंग हो के काम ख़त्म हो मेरा। बेटा दरवाज़ा खुशी दरवाजा, क्योंकि वो बोर्ड चमक रहा है। देखिए पहले थोड़ा सा हम आगे पढ़ा दें, फिर आपको न्यूमेरिकल कराएंगे न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट के फार्मूले लर्न कराकर। पहले आप ज़रा सा आगे पढ़ लीजिए। माइकलसन इंटरफेरोमीटर, माइकलसन इंटरफेरोमीटर न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट आपका पूरा हो गया था। अब उसके आगे है माइकलसन इंटरफेरोमीटर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। आगे आप हेडिंग डालिए माइकलसन इंटरफेरोमीटर। माइकलसन इंटरफेरोमीटर एक एक्सीलेंट डिवाइस है टू ऑब्जर्व माइकलसन इंटरफेरोमीटर is an excellent device to observe जिससे ऑब्जर्व करते हैं एंड स्टडी observe and study the interference fringes, observe and study the interference fringes observe and study the interference fringes of various shape interference fringes of various shape। तो ये है माइकलसन इंटरफेरोमीटर, एक एक्सीलेंट डिवाइस है टू ऑब्जर्व एंड स्टडी। ऑब्जर्व कर सकते हो और स्टडी कर सकते हो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑफ वेरियस। इसमें सर्कुलर फ्रिंजेस भी बनेंगी, स्ट्रेट फ्रिंजेस भी बनेंगी, ठीक है, कलर्ड फ्रिंजेस भी बनेंगी। तो अलग अलग टाइप की स्ट्रेट फ्रिंजेस में क्या होता है, ऐसी फ्रिंज बनती है, ऐसी फ्रिंज भी बनती है और सीधी फ्रिंजेस भी। बोला उसे नहीं स्ट्रेट फ्रिंजेस जाता है, पर उसमें कई सर्कुलर आप जान ही रहे हो, ठीक है। अब देखिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लिया, इसके आगे एक लेंस लगा दिया है, उसके आगे एक सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट को 45 एंगल पर रख दिया है। रिफ्लेक्टेड लाइट भी अपवर्ड जाएगी। मिरर M1 की तरफ रिफ्रैक्टेड लाइट बीम M2 की तरफ जाएगी
M2 की तरफ जाएगी, यहाँ से डाउनवर्ड एक ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप लगा देंगे। ये है मिरर प्लेट P, एक सोर्स S1 बना, S2 बना। थोड़ा इसे और लंबा कर दें। ठीक है, एक कंपनसेटिंग प्लेट और ली जाती है, सेम थिकनेस 45। ये है कंपनसेटिंग प्लेट, प्लेट P और मिरर M2 के बीच में। प्लेट P और मिरर M2 के बीच में एक कंपनसेटिंग प्लेट और ली जाती है। इसके सेम मटेरियल है, सेम थिकनेस है और सेम एंगल पर ली जाएगी। ठीक है, अब देखिए, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लिया, आगे एक लेंस लगा दिया जो लाइट बीम को क्या कर देगी, पैरेलल। अब पैरेलल लाइट बीम रिफ्लेक्ट करके M1 की तरफ, ट्रांसमिट करके M2 की तरफ, ट्रांसमिट करके M2 की तरफ। ये दोनों लाइट बीम फिर से रिफ्लेक्ट करेंगे, एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेंगी और फ्रिंज पैटर्न बनेगा, जिसे आप ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से देखोगे। अब तुम कहोगे इसका क्या काम है? क्या होता है कि ये जो प्लेट है, ये यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्लेक्शन से एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आ जाता है λ/2 का, एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस। इसीलिए बोले एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस λ/2 आ जाता है। उस एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस को बैलेंस करने के लिए कंपनसेटिंग प्लेट लगाई जाती है कि ये भी लगभग उतना ही पाथ डिफरेंस दे दे, क्योंकि अगर अलग से एक पाथ डिफरेंस बना रहेगा तो फ्रिंज पैटर्न फील्ड ऑफ व्यू में नहीं आएगा। तो फील्ड ऑफ व्यू में लाने के लिए यहाँ पर एक कंपनसेटिंग प्लेट, सेम थिकनेस, सेम मटेरियल, सेम पॉलिशिंग और सेम एंगल पर एक प्लेट रख दी जाती है। ठीक है, देखिए क्या है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। माइकलसन इंटरफेरोमीटर एक ऐसी एक्सीलेंट डिवाइस है। माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज एन एक्सीलेंट डिवाइस टू ऑब्जर्व, जिससे हम ऑब्जर्व करते हैं एंड स्टडी द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑफ वेरियस शेप। ऑब्जर्व करते हैं और स्टडी करते हैं इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑफ वेरियस शेप। सर्कुलर फ्रिंजेस बनती हैं, स्ट्रेट फ्रिंजेस बनती हैं, सीधी फ्रिंजेस वो बोला जाता है स्ट्रेट फ्रिंजेस, पर उनमें कई शेप की होती हैं। और वाइट लाइट फ्रिंजेस, कि जब आप यहाँ पर वाइट लाइट सोर्स ले लेते हो तो कलर्ड फ्रिंज पैटर्न बनता है। तो अलग अलग प्रकार की, अलग अलग शेप की फ्रिंजेस की एनालिसिस के लिए माइकलसन इंटरफेरोमीटर लिया गया। एक्सपेरिमेंटल सेटअप, एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट ली, आगे लेंस लगा दिया, ठीक है, उसके एक शॉर्ट ड्यूरेशन पर, एक स्मॉल सेपरेशन पर इससे क्या किया गया, एक सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट ली गई जो हॉरिजॉन्टल से 45 एंगल पर है। इससे बिल्कुल बराबर सेपरेशन पर मिरर M1 लिया गया, इससे बिल्कुल बराबर सेपरेशन पर मिरर M2। मतलब प्लेट P से मिरर M1 की सेपरेशन, प्लेट P से मिरर M2 की सेपरेशन बिल्कुल बराबर है।
और दोनों प्लेटें दोनों मिरर्स एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर है। दोनों मिरर एक दूसरे पर 90 डिग्री पर है। अब जब लाइट बीम जाएगी मिरर से रिफ्लेक्ट करके आएगी, यहाँ लाइट बीम जाएगी रिफ्लेक्ट करके आएंगे और वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेंगी और फ्रिंज पैटर्न बनेगा, जिसे आप ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से देखेंगे। इस फ्रिंज पैटर्न की आपको लोकेशन सेट करनी थी, वो फील्ड ऑफ व्यू में सही तरह सेट नहीं हो पा रही थी, तो उसके लिए एक कंपनसेटिंग प्लेट ली गई। ये क्वेश्चन है कि रोल ऑफ कंपनसेटिंग प्लेट, आप अनसॉल्व में देखोगे कंपनसेटिंग प्लेट का क्या रोल है। तो कंपनसेटिंग प्लेट का ये रोल है कि एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस λ/2 पाथ डिफरेंस रिफ्लेक्शन से आ जाता है। भाई जैसे यहाँ बीम गई तो यहाँ भी तो रिफ्लेक्शन होगा, तो यहाँ जो पाथ डिफरेंस आएगा वही यहाँ भी आएगा, तो कोई फर्क नहीं। पर आपको अभी हमने न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट में बताया कि λ/2 का एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आता है रिफ्लेक्शन के कारण। जैसे लाइट बीम है, यहाँ इस सरफेस पर इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट करेगी, तो रिफ्लेक्ट करने से एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस λ/2 आता है। अब वो पाथ डिफरेंस को बैलेंस करने के लिए, इक्वलाइज करने के लिए ये कंपनसेटिंग प्लेट ली गई है। तो एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ कंपनसेटिंग प्लेट इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर। तो इसका रोल है एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, अब देखिए जरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप लिखें। एक्सपेरिमेंटल सेटअप of Michelson interferometer is as shown in figure. Experimental setup of Michelson interferometer is as shown in figure. एक्सपेरिमेंटल सेटअप माइकलसन इंटरफेरोमीटर का फिगर में दिखाया गया है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज एज शोन इन फिगर। ए मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट, ए मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट, हम जो बोल रहे हैं वही लिख रहे हैं। तो आप लोगों को आदत डालनी है कि बहुत ज़्यादा, एक मिनट इधर सुन लो, तुम लोग हिंदी मीडियम से जो बच्चे आए वो तो बहुत टफ है उनके लिए, पर उनको भी कोशिश करनी है कि जो एक्सपेरिमेंट है उसके अकॉर्डिंग लिखना, तो तुम्हें बहुत याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, नहीं तो परेशान रहोगे। ठीक, कितना याद करोगे। तो यहाँ पे ऐसा ही आपको पोलराइजेशन वाली सेकंड थर्ड यूनिट में भी मिलेगा, लेज़र वाली भी यूनिट में मिलेगा। तो आपको इसमें कम से कम जो आप देख रहे हो, देखो क्या देखा आपने कि एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट लिया, लेंस का बहुत विशेष रोल नहीं होता, अपार्ट विच एक सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट ले ली। सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट से बिल्कुल सेम सेपरेशन पर दो मिरर ले लिए हैं जो एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, और इन दोनों मिरर की सेपरेशन प्लेट से बिल्कुल बराबर बराबर है। बिलो द प्लेट एक ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप लिया गया है। प्लेट P और मिरर M2 के बीच में कंपनसेटिंग प्लेट ली गई है। फिर उसकी वर्किंग हम अलग से लिखेंगे। ए मोनोक्रोमैटिक source of light as is taken, a monochromatic source of light as is taken, एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट एस ले लिया, अपार्ट विच जिससे कुछ दूरी पर
अपार्ट विच, जिससे कुछ दूरी पर, विच ए सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट P, अपार्ट विच ए सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट P, जिससे कुछ दूरी पर ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट S is taken, अपार्ट विच ए सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट P is taken at an angle of 45 degree with horizontal, taken at an angle of 45 degree with horizontal। एक सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट P है जिसे हमने ले लिया है, सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट P is taken at an angle of 45 degree with horizontal, horizontal से horizontal, taken at an angle of 45 degree with horizontal, and two plane mirrors M1 and M2 two plane mirrors M1 and M2 are taken at same separation from the plate P. Plate P taken at same separation from the plate P, and both mirrors, खोल दो बेटा जरा, खुद से खोल दो, और दोनों मिरर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एंड बोथ मिरर्स are mutually perpendicular to each other. Both mirrors are mutually perpendicular to each other. दोनों मिरर परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, मतलब M1 परपेंडिकुलर है M2 के, M1 परपेंडिकुलर M2 के। प्लेट P के नीचे एक ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप लिया गया है फॉर व्यूइंग द इंटरफेरेंस पैटर्न। पहले लिख दें, ए कंपनसेटिंग प्लेट C, प्लेट C, a compensating plate C is taken between plate P and mirror M2, A compensating plate C is taken between plate P and mirror M2। प्लेट P के नीचे, जल्दी से, आज तो तुम लेट हो जाते हो, जल्दी आया करो, मैथ पढ़ के सीधा आ जाया करो, आलस आता हो तो चाय पिला दिया करेंगे तुम्हें।
M1 परपेंडिकुलर है M2 के। इसको थ्योरी को आप समझ के खुद लिखने की आदत डालिएगा, हम वही करते हैं, तो आपको कोई चीज़ टफ नहीं लगेगी, है ना। ये ज़रूर देखिएगा। अंशिका नाम है, अंशिका गुप्ता तुम्हारा, और अंशिका शास्त्री है तुम्हारा, निधि है ना इसका शिल्पी, खुशी, प्रभात और आशुतोष। देखिए जल्दी से एक बार, आशुतोष इधर देख लो, फिर हम इधर रफ करें। माइकलसन इंटरफेरोमीटर, माइकलसन इंटरफेरोमीटर का क्या उपयोग है, वही तो स्टार्टिंग में आएगा। जैसे न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट था, सर्कुलर रिंग्स बनाता था। आप कोई भी लाइट लो तो उसकी वेवलेंथ निकाल सकते थे न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट से। न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट से हम अननोन लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते थे कि भाई प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है और ग्लास प्लेट है, उसके बीच में कोई लिक्विड लिया जा सकता है, गैस तो पॉसिबल है नहीं कि आप पूरा रेंज करो। तो ये इसी तरह इस इंटरफेरोमीटर का क्या पर्पस, तो बेसिक पर्पस ये हुआ कि ये अलग अलग प्रकार की फ्रिंजेस बना देता है, वेरियस टाइप की फ्रिंजेस आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए, माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज एन एक्सीलेंट डिवाइस टू ऑब्जर्व एंड स्टडी द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑफ वेरियस से। ऑब्जर्व कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो अलग अलग प्रकार की फ्रिंजेस को, वेरियस टाइप्स की फ्रिंजेस को आप देख सकते हो। तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज एन एक्सीलेंट डिवाइस टू ऑब्जर्व एंड स्टडी द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑफ वेरियस। अब एक्सपेरिमेंटल सेटअप पर आओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बीएससी में पढ़ रहे हो सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में रिलेटिविटी में भी है, पर उसका नाम है माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट। पूरा ही सेटअप जो है ये मूव कराया जाता है, बस उसमें ये अंतर है, यही पूरा सेटअप है। अब वो आपका मूव कराया जाएगा। मॉर्ले ने उसको मूव और कराया था, मूव करने के बाद फ्रिंजेस शिफ्ट एनालाइज किया। तो ये आप 2 बार पढ़ोगे, बीएससी पार्ट 2 में भी पढ़ रहे हो, थर्ड ईयर में। मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट स्पेशल पर्पस है, जैसे आपको अलग कलर्ड फ्रिंजेस देखनी है तो यहाँ वाइट लाइट। जनरल वे में इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में हमेशा दोनों यूनिट में हम हमेशा मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं। तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लिए, आगे लेंस लगा दिया, लेंस से लाइट बीम सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट पर जाएगी। सेमी सिल्वर का मतलब हाफ पॉलिश्ड, सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट है जिसमें हॉरिजेंटल से 45 एंगल पर इस प्लेट को रखा गया है। इससे बिल्कुल बराबर सेपरेशन पर M1 है और बिल्कुल बराबर सेपरेशन पर M2 है। M1 की सेपरेशन और M2 की सेपरेशन बराबर है। प्लेट से मिरर M1 के बीच की सेपरेशन, प्लेट से मिरर M2 के बीच की सेपरेशन बराबर है, ठीक है। दोनों मिरर एक दूसरे पर 90 डिग्री पर है। इस प्लेट P और मिरर M2 के बीच में एक कंपनसेटिंग प्लेट और ली गई है। ये कौन सी है? कंपनसेटिंग प्लेट, ठीक है। और इसका काम अभी हम लिखवाएंगे। क्या काम है? एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस को बैलेंस करना, इक्वलाइज द एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्शन
एट द सरफेस ऑफ प्लेट पी। प्लेट पी के, सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट पी के रिफ्लेक्शन के कारण, प्लेट के सरफेस से रिफ्लेक्शन के कारण एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस रिफ्लेक्टेड लाइट बीम में आता है। उस पाथ डिफरेंस को इक्वलाइज करने के लिए इस कंपनसेटिंग प्लेट का वर्क किया, इसलिए यूज की गई है। देखिए भाई, जैसे बैलेंस इस तरह कि यहाँ पे तुम्हारा λ/2 का पाथ डिफरेंस दिया जाएगा। अब ये वाली रे जब इस प्लेट से होकर जाएगी, ट्रांसमिट करेगी, तो मीडियम बदलेगा, और मीडियम बदलने पर एक हल्का सा पाथ डिफरेंस आ जाता है, और वो इस तरीके की थिकनेस अगर सेम लेते हैं तो ये λ/2 का पाथ डिफरेंस दे देती है। इक्वलाइज करने का इसको हटा तो सकते नहीं, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। इतना ही इसमें पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। ठीक है, जैसे आपने वेट कर रहे हो, ठीक है, आप वेट वाली तौलते हो ना, तो आपने इधर वेट रखा है 1 किलो का, और इधर देख रहे हो कि इधर कम है, तो आप बराबर बिल्कुल एक्यूरेट करना चाहिए, तो आप बराबर उस बैलेंस करते हो ना। तो वैसे ही यहाँ पर इसमें λ/2 का पाथ डिफरेंस है, तो इस λ/2 को इससे हम इंट्रोड्यूस करते हैं इस वाली रे में। बैलेंस का मतलब उतना हम उसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ये है इसका मतलब। हम हटा नहीं सकते, ये नेचुरल कॉन्सेप्ट हो गया है कि जब रिफ्लेक्शन होगा तो λ/2 का पाथ डिफरेंस आ ही जाएगा, तो उसको तो कोई कर नहीं सकता। भाई जैसे अब लाइट रेज है, यहाँ इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट करी, तो अब रिफ्लेक्ट करेगी तो अपोजिट हो जाएगा, तो अपोजिट वाला फेज जो है λ/2 का पाथ डिफरेंस और पाई का फेज डिफरेंस, उसे हटाया नहीं जा सकता। उतना ही हम इसमें और इंट्रोड्यूस कर दें तो वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया। आप समझ गए? तो देखिए, एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज एज शोन इन फिगर। ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट एस इज टेकन। एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट एस ले लिया, ये ठीक है। मोनोक्रोमेटिक सोडियम लैम्प सिंगल कलर की लाइट देता है, सबको याद हो गया होगा, सोडियम लैम्प, और ये देता है λ1 5896 एंगस्ट्रॉम, λ2 5890 एंगस्ट्रॉम। इस टाइप की वेवलेंथ ये देता है, 5896 और 5890। अब आगे आ गए, लेंस है। अब ये कोई एक्सपेरिमेंट, ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट में लेंस नहीं लिया जाता, तो इसलिए बना दिया, लिखना चाहो लिखो, नहीं नहीं, ठीक है। उसके बाद मेन पे आ गए, सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट पी है जो 45 एंगल पर रखी गई है। ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट एस इज टेकन, एस लिया गया, अपार्ट विच, जिससे कुछ दूरी पर, अपार्ट विच का मतलब जिससे कुछ दूरी पर। ए सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट पी इज टेकन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। एक सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट पी है, इसको हमने 45 एंगल पर ले लिया विथ हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल से 45 एंगल पर ले लिया। एंड 2 प्लेन मिरर्स M1 एंड M2, और 2 प्लेन मिरर M1 और M2 आर टेकन एट सेम सेपरेशन फ्रॉम द प्लेट पी। प्लेट पी से बिल्कुल बराबर सेपरेशन, प्लेट पी से बिल्कुल बराबर सेपरेशन, ठीक है। टेकन एट सेम सेपरेशन फ्रॉम द प्लेट पी, प्लेट पी से बिल्कुल बराबर। एंड बोथ मिरर्स, और दोनों मिरर M1 एंड M2, एंड बोथ मिरर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे पर 90 डिग्री पर है। ए कंपनसेटिंग प्लेट C इज टेकन बिटवीन प्लेट P एंड मिरर M2। कंपनसेटिंग प्लेट P को किस में लिया है? प्लेट P और मिरर M2 के बीच में। और इधर वाला नोट कर लिया आशुतोष, इधर लिख लिया। अब प्लेट P के नीचे एक ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप लिया गया। ए ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, ए ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप T is taken, T is taken
एक ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप टी लिया गया है, ठीक है, फॉर व्यूइंग द इंटरफेरेंस पैटर्न। इंटरफेरेंस पैटर्न को व्यू करने के लिए एक ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप लिया गया है। अब वर्किंग पर आइए। वर्किंग ठीक है, वर्किंग मोनोक्रोमेटिक पैरेलल लाइट बीम, कंपनसेटिंग प्लेट का रोल बाद में लिखेंगे, है ना। मोनोक्रोमेटिक पैरेलल लाइट बीम is incident on the semi silver polished plate P. Semi monochromatic parallel light beam is incident on the semi silver polished plate P. इंसिडेंट होती है सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट पी पर, सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट पी। मोनोक्रोमेटिक पैरेलल लाइट बीम इज इंसिडेंट ऑन द सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट पी, देन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, परावर्तन और अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन बोथ एग्जिस्ट ऑन द सरफेस ऑफ प्लेट P. बोथ एग्जिस्ट ऑन द सरफेस ऑफ प्लेट P. प्लेट P के सरफेस पर ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बोथ एग्जिस्ट ऑन द सरफेस ऑफ प्लेट P. प्लेट P के सरफेस पर परावर्तन और अपवर्तन दोनों एग्जिस्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बोथ एग्जिस्ट ऑन द सरफेस ऑफ प्लेट P, ठीक है। P reflected light beam moving towards M1, रिफ्लेक्टेड लाइट बीम मूव कर रही है M1 की तरफ, एंड रिफ्रैक्टेड लाइट बीम moving towards M2, मूव करती है M2 की तरफ, मूविंग टूवर्ड्स M2, ये मूव करती है M2 की तरफ, मूविंग टूवर्ड्स M2, एंड बोथ लाइट बीम, और दोनों प्रकाश किरणें, एंड बोथ लाइट बीम और दोनों प्रकाश किरणें, बोथ लाइट बीम आर अगेन reflected from the mirror M1 and M2. M1 and M2
दोनों रिफ्लेक्ट करेंगी M1 और M2 से। ठीक है, टू कोहेरेंट सोर्सेस S1 and S2, टू कोहेरेंट सोर्सेस S1 and S2, दो कला संबद्ध स्रोत S1 and S2 are formed in the mirror M1 and M2, फॉर्म होते हैं मिरर M1 और M2 में। कहाँ बनते हैं? मिरर M1 और M2 में। फॉर्म्ड इन द मिरर M1 एंड M2, बनते हैं मिरर M1 और M2। टू कोहेरेंट सोर्सेस S1 and S2 आर फॉर्म्ड इन द मिरर M1 एंड M2। ठीक है, ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट बीम, बोथ रिफ्लेक्टेड लाइट बीम beams from M1 and M2 are superimposed to each other, impose to each other, सुपरइम्पोज कर जाती हैं एक दूसरे को, superimpose to each other and forming the fringe pattern और बनाती हैं फ्रिंज पैटर्न। फ्रिंज पैटर्न on the surface of plate P। प्लेट P के सरफेस पर इधर से लाइट बीम आई, इधर से लाइट बीम आई, सुपर इम्पोज करेंगी, प्लेट P के सरफेस पर फ्रिंज पैटर्न मिलेगा। इस प्लेट P के यहाँ से बीम आ रही, यहाँ से नहीं, एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेंगे और फ्रिंज पैटर्न बनेगा। देखिए कैसा फ्रिंज पैटर्न बनता है, यहाँ से एक बार बता दें, नहीं रफ हो जाएगा फिर दिक्कत होगी। बन गया, लिख लिया जाए। एक बार देखिए, मोनोक्रोमेटिक पैरेलल लाइट बीम इज इंसिडेंट ऑन द सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट पी। मोनोक्रोमेटिक पैरेलल लाइट बीम इंसिडेंट हुई। देखिए यहाँ पर सोर्स है, इधर देखो बेटा, यहाँ सोर्स है, आगे हमने लेंस लगा दिया, लाइट बीम को उसने पैरेलल कर दिया। अब पैरेलल लाइट बीम इंसिडेंट हुई प्लेट पी पर, रिफ्लेक्ट करके M1 की तरफ, ट्रांसमिट करके M2 की तरफ। तो वही लिखा, मोनोक्रोमेटिक पैरेलल लाइट बीम इज इंसिडेंट ऑन द सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट P, इंसिडेंट हुई। देन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन ये है और रिफ्रैक्शन ये। रिफ्लेक्शन का मतलब परावर्तन और रिफ्रैक्शन का मतलब अपवर्तन। तो परावर्तन और अपवर्तन बोथ एग्जिस्ट ऑन द सरफेस ऑफ प्लेट P।
ये प्लेट P के सरफेस पर दोनों एग्जिस्ट करते हैं, बोथ एग्जिस्ट ऑन द सरफेस ऑफ प्लेट P। प्लेट P के सरफेस पर दोनों होते हैं। रिफ्लेक्टेड लाइट बीम मूविंग टुवर्ड्स M1, किसकी तरफ जाएगी? M1 की तरफ। एंड रिफ्रैक्टेड लाइट बीम मूविंग टुवर्ड्स M2, अपवर्तित प्रकाश किरण किस तरफ जाएगी? M2 की तरफ। एंड बोथ लाइट बीम आर अगेन रिफ्लेक्टेड, ये फिर से रिफ्लेक्ट करेंगे, आर अगेन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर M1 एंड M2, M1 और M2 से। और इस तरीके से दो सोर्स, इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए दो सोर्स होते हैं, ठीक है। तो आपके दो सोर्स बन जाते हैं, एक S1 और एक S2। तो देखिए टू कोहेरेंट सोर्सेज S1 एंड S2 आर फाउंड इन द मिरर M1 एंड M2, M1 और M2 पर। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट बीम, बोथ रिफ्लेक्टेड लाइट बीम्स फ्रॉम M1 एंड M2 आर सुपरइम्पोज्ड टू ईच अदर एंड फॉर्मिंग द फ्रिंज पैटर्न ऑन द सरफेस ऑफ प्लेट P। अब देखिए कैसा फ्रिंज पैटर्न बन रहा है। इस तरीके का फ्रिंज पैटर्न बनता है, देखिए। इस तरीके का फ्रिंज पैटर्न मिल रहा है, ठीक है। ये है आपकी सेंट्रल ब्राइट, ये है आपकी फर्स्ट डार्क, फिर ब्राइट, फिर सेकंड डार्क, फिर सेकंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट डार्क, फिर थर्ड ब्राइट, ऐसे सोवान चल रहा है। अब एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट, इस मिरर को, ये थ्योरी में लिखेंगे बहुत टिपिकल हो जाएगा, ये मिरर ऐसा होता है कि फिक्स किया जाता है पेचेच लगाकर, उसे आप आगे पीछे मूव करा सकते हैं। मिरर M1 और M2 मूवेबल है और रोटेट भी कर सकते हैं। दोनों मिरर मूवेबल भी है और रोटेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो हम इन्हें ऐसे रोटेट भी कराएंगे, ऐसे ऐसे इस तरीके से ऊपर में, और इनको हम मूव भी करा सकते हैं। अगर हम मिरर M1 या M2 में किसी को डी डिस्टेंस डिस्प्लेस कर देते हैं तो इस फ्रिंज से आपको दिखेगा कि फ्रिंज पैटर्न बाहर जा रहा है, मूव करते हुए दिखेगा, या ये लगेगा फ्रिंज पैटर्न अंदर आ रहा है। वो मूवमेंट पर डिपेंड करेगा। प्रैक्टिकली करोगे तब आपको, तो थ्योरी में तो हम ऐसे ही लिख देंगे। तो जब आप जैसे प्रैक्टिकल किया, मिरर को अंदर ले आए, तो आपको लगेगा जो पैटर्न था, आप हल्का सा शिफ्ट किया और देख रहे हैं, तो आपको लगेगा फ्रिंजेस अंदर जा रहे हैं। हो सकता है आप बाहर ले आए तो हो सकता है आपको फ्रिंजेस लगेंगी बाहर की तरफ शिफ्ट हो रही, ऐसे जाती हुई दिखेंगी। फिल्मों में नहीं देखा होगा, जैसे पुरानी फिल्मों में ये लगता है क्योंकि उस समय उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, अब तो बहुत हाई टेक्नोलॉजी आ गई। आपने थिएटर में जाके, वो कौन सी आई थी, 2 पॉइंट है ना, तो उसमें तो बिल्कुल 3D मूवी थी, यही लगता था बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल इस टाइप की। उसमें 3 डायमेंशनल 3D का यूज़ था, मतलब उसमें ही अगर हाथ आ रहा है तो ये लगेगा आपको पकड़ लेगा, ऐसा होता, ठीक है। और पुराने समय में ये सब तो था नहीं, तो यही होता था जब फिल्में बनती थी। पुरानी पिक्चर देखोगे तो उसमें लगेगा कि एक गोल है, उसमें कुछ अंदर की तरफ जा रहे हैं, या ऐसे इसी टाइप का डिज़ाइन हो पाता था। तो वैसा ही पैटर्न है कि फ्रिंजेस आपको अंदर की तरफ या बाहर की तरफ जाती हुई दिखेंगी, और वो फ्रिंजेस अगर मान लीजिए n है, मान लीजिए 10, 12, 15, 20, 100 इस टाइप की संख्या है, तो उसका ये फार्मूला है, ये लिखिए, इफ मिरर M1 और M2 displays a distance d, if mirror M1 और M2
डिस्प्लेस्ड ए डिस्टेंस d, मिरर m1 को या m2 को डिस्प्लेस्ड किया है डिस्टेंस d, देन n फ्रिंजेस आर shifted from the pattern. n fringes are shifted from the pattern. n fringes शिफ्ट हो जाती हैं पैटर्न से, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस टू डी बराबर n लैम्डा, ये फॉर्मूला भाई। जाने में d, लौट के आने में d, तो जाने और लौट के आने में 2d हो गया ना, तो 2d बराबर n लैम्डा, ये फार्मूला। तो ये फार्मूले पर न्यूमेरिकल, कल अब न्यूमेरिकल का दिन दे रहे हैं क्योंकि वेडनेसडे नहीं पढ़ाया, इसलिए d डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिरर m1 और m2, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, और n नंबर ऑफ शिफ्टेड फ्रिंजेस, n नंबर ऑफ शिफ्टेड फ्रिंजेस, ये फार्मूला। क्योंकि यहां पर लाइट बीम जाएगी और लौट के आएगी, तो अगर आपने d डिस्टेंस अंदर किया तो d 2 बार होगा, ठीक है। तो 2d आएगा पाथ डिफरेंस। पाथ में भाई जैसे ये रे है, ये जितनी जा रही थी l, उतनी ही ये l जा रही थी। पाथ को डिफरेंस को आपने इक्वलाइज कर दिया था, ये दोनों बिल्कुल बराबर हैं, इसका सेपरेशन l मान लो है, तो यहां से ये सेपरेशन भी है, ये बिल्कुल बराबर है, ठीक है। तो जितनी ये जा रही थी उतनी ये जा रही थी। अब d आपने आगे किया, जब d आपने आगे किया या d आपने पीछे किया, तो पाथ में अंतर कितने का आएगा, d जाना और d लौट के आना, 2d। तो पाथ डिफरेंस क्या आएगा, 2d। n फ्रिंजेस जो आपको शिफ्ट होती हुई दिख रही हैं, और लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो ये न्यूमेरिकल इसके साथ छोटा सा, पीपीएन वाले जब टीचर पेपर बनाते हैं 2018 में बनाया, तो उनके साथ यही होता है कि वो हर एक्सपेरिमेंट के साथ न्यूमेरिकल लगा देते हैं, और वो न्यूमेरिकल होता बहुत सरल है, ठीक है। पर अगर आपने किया होता तो आप कॉन्फिडेंट होते हो, आप ट्राई करते हो, और जब आपने नहीं किया होता तो आप ट्राई नहीं करते हो, पता नहीं क्या है ना। तो ये सिंपल इस पर न्यूमेरिकल आ चुका है, ठीक है। आप देखिए ये रोल ऑफ कंपनसेटिंग प्लेट, रोल ऑफ, ये लिख के आया है, वही हेडिंग डाल दी, कंपनसेटिंग प्लेट। कल मैथ का बैच है, तो कल मैथ के बाद आपकी क्लास है, ठीक है। मैथ पढ़ने के बाद आप सीधा आ जाएंगे, क्योंकि वेडनेसडे फिर इनका प्रभात का फ़ोन आ गया। उस दिन थोड़ा सा हमारी तबीयत भी नहीं ठीक, तो फिर हमने कहा चलो फिर छुट्टी ही कर देते हैं, है ना। तो अब कल पढ़ा देंगे, हैं ने बुलाए थे, पर हमने, तुम्हारा फ़ोन आ गया तो फिर हमने कहा हटाओ, आराम ही कर लें। तो अब कल पढ़ा देंगे उसका। रोल ऑफ कंपनसेटिंग प्लेट, कल का तो नहीं, कल बुलाए। रोल ऑफ कंपनसेटिंग प्लेट, ए प्लेट ऑफ सेम थिकनेस, सेम पॉलिशिंग and same material
material, a plate of same thickness, same polishing and same material is placed in the path of placed in the path of refracted light beam या transmitting refracted light beam between plate P and mirror M2. A plate of same thickness, same polishing and same material is placed in the path of refracted light beam between plate P and mirror M2. ठीक है, ये प्लेट को भी 45 एंगल पर रखा जाता है. दिस प्लेट is also taken at same angle. This plate is also taken at same angle. ब्रैकेट में लिख दो 45 with horizontal known as compensating plate. उसे हम क्या कहते हैं? कंपनसेटिंग प्लेट. ये शॉर्ट में आता है 3 नंबर में, तो थोड़ा ज़्यादा छोटा नहीं लिख रहे हैं, नहीं तो फिर लिखोगे क्या? नोन एज कंपनसेटिंग प्लेट, जिसे हम क्या जानते हैं? कंपनसेटिंग प्लेट. दिस प्लेट इज आल्सो टेकन एट सेम एंगल 45 विद हॉरिजॉन्टल, नोन एज कंपनसेटिंग प्लेट. उसे हम क्या जानते हैं? कंपनसेटिंग प्लेट. उसे हम जानते हैं कंपनसेटिंग प्लेट, नोन एज कंपनसेटिंग प्लेट. उसे हम कंपनसेटिंग प्लेट कहते हैं. कंपनसेटिंग प्लेट C, compensating plate C equalize the extra path difference between introduced in the reflected light beam due to reflection from the surface of plate P. कंपनसेटिंग प्लेट C, जो कंपनसेटिंग प्लेट C है, ये इक्वलाइज द एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस्ड in the reflected light beam due to reflection from the surface of plate. ठीक है, तो ये कंपनसेटिंग प्लेट इक्वलाइज करती है जो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस हुआ है रिफ्लेक्टेड लाइट बीम में ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लेट. या ये कह सकते हो कंपनसेटिंग प्लेट इंट्रोड्यूस अ पाथ डिफरेंस.
एक पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस किया टू इक्वलाइज द एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये फिर ज़्यादा हो जाएगा। कंपनसेटिंग प्लेट ने क्या किया, इक्वलाइज किया, बराबर किया। अब इक्वलाइज करने के लिए आपको भी देना है ना, इक्वलाइज द एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस्ड, जो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस किया गया है इन द रिफ्लेक्टेड लाइट बीम ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लेट बी। ये आपका ठीक है, ये आपका आज तक का पूरा एक्सपेरिमेंट हो गया। ठीक है, या आप थोड़ा और बढ़ाना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि कंपनसेटिंग प्लेट इंट्रोड्यूस a path difference in the transmitting या refracted light beam। उसने ट्रांसमिटिंग या रिफ्रैक्टेड लाइट बीम में एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस किया। ये लिख दे रहे हैं, और करके लिख दे रहे हैं, और करके लिख दे रहे हैं। कंपनसेटिंग प्लेट सी प्लेट सी compensating plate C give the extra path difference in refracted light beam, in refracted light beam। ठीक है, refracted light beam to equalize the path difference। ठीक है, between reflected and refracted and refracted light beams। ये भी आप लिख सकते हो अगर कंफ्यूजन आ जाए। कंपनसेटिंग प्लेट सी गिव द एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस इन रिफ्रैक्टेड लाइट बीम। जो रिफ्रैक्टेड लाइट बीम है उसमें उसने एक एक्स्ट्रा पाथ, वो पाथ डिफरेंस कितना देगा, λ/2। हमको उसी टाइप की थिकनेस लेनी है, उसी टाइप का मटेरियल लेना है, तो एक हल्का सा पाथ डिफरेंस λ/2 इन रिफ्रैक्टेड लाइट बीम। किस में देना है, रिफ्रैक्टेड लाइट, टू इक्वलाइज द पाथ डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट बीम। रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट बीम के पाथ डिफरेंस को इक्वलाइज बराबर कर, तो फिर वो पाथ डिफरेंस कुछ अलग भी आ सकता है, λ/2 का नहीं आ पाएगा। तो एक्सपेरिमेंट में देखो ऐसा होता है ना कि एक्सपेरिमेंट करके देखा जाता है। उन्होंने सेम थिकनेस सेम वो, क्योंकि वो पाथ डिफरेंस कोई मिजरेबल तो है नहीं, उन्होंने लगा के देखा और देखा कि पैटर्न आपका सही सेट आ रहा है, प्लेट पी के सरफेस पर मिडिल में आ रहा है, तो इसका मतलब था उसने λ/2 दिया। अब चेंज करेंगे तो वो वेरिएट करेगा तो पैटर्न ऊपर नीचे भागेगा। बहुत सेंसिटिव एक्सपेरिमेंट है, थ्योरी में पढ़ने में उतना टिपिकल नहीं लग रहा है, प्रैक्टिकली बहुत टफ है। ऐसे ही फैब्री पिरोट इंटरफेरोमीटर प्रैक्टिकली बहुत टफ है, तो ये एमएससी में ही कराए जाते हैं, बीएससी लेवल पे नहीं कराए जाते। ठीक है, इतना कर आज थोड़ा थ्योरी रही, अब अगले टर्न पे मेथड। हाँ बताओ, तुम्हें कन्फ्यूजन है, बताओ। नहीं, हाँ इक्वलाइज ऐसे हो रहा है ना कि यहाँ से लाइट बीम चली और ये है आपकी सेमी सिल्वर पॉइंट, अब इधर गई तो यहाँ पर λ/2 का पाथ डिफरेंस आना ही है। ठीक है, अब एक प्लेट रखी है, उसने इसमें λ/2 का पाथ डिफरेंस दे देना है, तभी तो बैलेंस होगा। रिफ्लेक्टेड लाइट बीम में आ रहा है और रिफ्रैक्टेड लाइट बीम में दे रहा है, तो भाई λ/2 इसमें ऐड हो रहा है और λ/2 प्लेट इसमें इंट्रोड्यूस कर दे रही, तो बैलेंस हो गया ना। ये कहने का मतलब एक से आ रहा है फिर दूसरे से, तो दोनों से ओवरऑल वे में बैलेंस हो गया।